हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो अप्रैल मंथ में होना बताई जा रही है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर नोट्स, पीडीएफ, एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सी चीज़ें डालना शुरू कर दी है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक मेन अपन बोल सकते हैं डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे अपन बोलते हैं डीएम। अब जो डीएम जो होती है वो होती क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कोजेज क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या इसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन होता है, क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है, क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर hyperglycemia resulting from insufficient इंसुलिन प्रोडक्शन। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर। अब यानी जो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है उसमें जो अपनी ब्लड शुगर है वो बढ़ जाती है, और एक ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसे मेडिकल टर्म में अपन हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जो क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या होता है, तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। अब आप तो ये ध्यान रखो कि जो डीएम है वो डीएम मेन डिजीज़ है इंसुलिन के प्रोडक्शन की कमी या ज़्यादा होने से। तो इसमें मेनली जो होता है वो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। इट में अकर ड्यू टू इनइफेक्टिव इंसुलिन यूज। अब इसका जो दूसरा कारण हो सकता है वो दूसरा कारण हो सकता है क्या, कि इनइफेक्टिव इंसुलिन यूज, यानी कि जो बॉडी में इंसुलिन होता है उसका इफ़ेक्टिवली रूप से यूज नहीं होने पर डीएम जो है वो अकर हो सकती है बॉडी के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो है डीएम जो है यानी डायबिटीज़ जो मेलाइटस है वो एक इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन से होने वाली डिजीज़ है, और ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि अपना ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है, जिसे अपन हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ इसके अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं, यानी कि जो फर्स्ट साइन सिम्टम होगा वो होगा इंक्रीज थ्रस्ट, जिसे अपन पोलीडिप्सिया कहते हैं। दूसरा जो कारण होगा वो होगा साइन सिम्टम होगा वो होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या पोलीयूरिया। नेक्स्ट अगर साइन सिम्टम की मैं बात करूं तो वो होगा इंक्रीज हंगर, जिसे अपन पोलीफेजिया मेडिकल टर्म में बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर साइन सिम्टम रहेगा अपना तो वो रहेगा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इसके बाद में ब्लड विजन, और नेक्स्ट अपना स्लो हीलिंग प्रोसेस। अब आपके पास जो है क्वेश्चन क्या बन सकता है साइन सिम्टम के अंदर, तो वो पूछ सकता है आपको कि डीएम जो है डायबिटीज़ जो मेलाइटस है उसके 3P साइन कौन कौन से होते हैं। 3P साइन का मतलब पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया और पोलीफेजिया। आपको और साइन सिम्टम याद रहे या न रहे, इन जो 3 साइन सिम्टम है इनको आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई कारण नहीं पता चलता जल्दी से, वो है जो आपको वेट लॉस दिखाई देता है। और ब्लड विजन, स्लो हीलिंग प्रोसेस, इंसुलिन की कमी के कारण अगर मान लो किसी के पेशेंट के
वुंड है तो वो वुंड का जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है इसके अंदर। अब ये बात तो हुई साइन सिम्टम की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखो टाइप्स ऑफ डीएम जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है टाइप फर्स्ट ऑटो इम्यून डीएम। दूसरा होता है टाइप सेकंड इंसुलिन रेसिस्टेंस डीएम। और तीसरा टाइप होता है वो होता है गेस्टेशनल डीएम। अब देखो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको टाइप को है जो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और जो है फुल डिटेल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप साइन सिम्टम डेफिनेशन कोज जो है या नर्सिंग मैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो आप लिख सकते हैं और छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, और बाकी आपके टाइम मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूँ टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो वो होता है ऑटो इम्यून डीएम। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी जो होती है वो अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर होने से जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हो जाती है या कोज करती है। मतलब बॉडी के अंदर अपनी खुद की जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होने के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस डीएम। यानी कि इसके अंदर जो है इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन बॉडी जो है उसको अपना रेसिस्टेंस बना लेती है, मतलब उसके प्रति जो है रेसिस्टेंस शो करती है, जिसके कारण बॉडी है जो इंसुलिन की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गेस्टेशनल डीएम, तो जो गेस्टेशनल डीएम जो होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो गेस्टेशनल डीएम है जो वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ टाइप सेकंड की, तो टाइप सेकंड में जो है बॉडी के अंदर इंसुलिन पाया जाता है, लेकिन बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस हो जाती है जो है या रेसिस्टेंसी जो है शो करती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है और जो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। और अगर टाइप फर्स्ट के अंदर देखें तो ऑटो इम्यून डीएम, यानी कि इसके अंदर बॉडी का जो है ऑटो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। मेनली बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस डीएम या टाइप सेकंड जो डीएम होता है वो देखने को मिलता है। बाकी जो गेस्टेशनल डीएम है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोजेज ऑफ डीएम, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस के कोजेज की। तो कोजेज में जो फर्स्ट कोज है वो होता है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब इसका जो मेन कोज जो होता है वो अननोन होता है, अननोन होता है। यानी कि डायबिटीज़ जो मेलाइटस है वो एक आइडियोपैथिक डिजीज़ मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कोज होता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंसी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देखी जाती है। इसके बाद में ओबेसिटी, यानी कोई ओबेज पर्सन होगा तो उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस होने का चांस रहता है। इसके अलावा एजिंग, यानी जो एज ग्रुप होता है उसमें भी अगर ज़्यादा एज हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। इसके बाद में लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज के अंदर जब अपन बॉडी एक्टिविटी को कम कर देते हैं तो वो जो है डायबिटीज़ मेलाइटस को शो या होने का जो एक कारण बन सकता है। इसके बाद में मेडिकेशन, यानी कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जिसके अंदर जो है अपन डायबिटीज़ मेलाइटस को देख सकते हैं या जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने पर जो है डायबिटीज़ मेलाइटस होने की पूरी जो है चांस रहते हैं। इसके अलावा लास्ट जो होगा अपना कोज वो होगा हार्मोन इम्बैलेंस, यानी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। अब देखो जो मेडिकेशन होती है उसके अंदर अगर कोई पर्सन स्टीरॉयड का यूज करता है
स्टीरॉइड्स का जो यूज है वो करता है तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस होने की संभावना रहती है। और इसके बाद में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर अपन बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, जब प्रेगनेंसी के अंदर कोई हार्मोन जो इम्बैलेंस होता है तो गेस्टेशनल डीएम होने का पूरा चांस रहता है। तो ये कोज थे कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस के, जिसमें जो है मेन कोज जो होता है वो आइडियोपैथिक यानी अननोन होता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर या साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन कोजेज की बात करें तो वो कोज होते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंसी, ओबेसिटी, एजिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेडिकेशन और हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस में ध्यान रखना आप गेस्टेशनल डीएम के अंदर देख सकते हैं। और जो मेडिकेशन यूज है वो स्टेरॉइड्स का यूज अगर अपन करते हैं तो वो है जो है मेडिकेशन अपन एक कोज मान सकते हैं। अब स्टेरॉइड्स है जो वैसे तो नॉर्मल यूज करे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर उसको आदतन रूप से यानी डेली रूप से यूज करना चाहिए तो वो एक जो है डायबिटीज़ मेलाइटस कोज कर सकती है। अब इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें टॉपिक की तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। अब अपन जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का पता कैसे लगा सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस के जो है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन का अपन कौन कौन से टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि अपने डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डिजीज़ है। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें तो मेनली ब्लड टेस्ट, इसके बाद में HbA1c और इसके बाद में यूरिन टेस्ट, नेक्स्ट अपना इंसुलिन टेस्ट और नेक्स्ट है शुगर टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के अंदर तो जो है नॉर्मल CBC जो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो HbA1c जो टेस्ट होता है इसको अपन मेन टेस्ट अपन इसका बोल सकते हैं, जो मेनली रूप से यूज होता है। तो मेनली यूज कौन सा होता है, HbA1c टेस्ट। HbA1c के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है या जो डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो HbA1c के अंदर होता क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं कि HbA1c के अंदर अपन ब्लड ग्लूकोज जो कंट्रोल होता है उसका पता लगाते हैं या जो उसका लेवल होता है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद में यूरिन टेस्ट, इसके बाद में इंसुलिन टेस्ट कि अपन बॉडी है जो इंसुलिन कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना अपन उसका यूज कर रहे हैं बॉडी के द्वारा, और या बॉडी है जो उसके प्रति रेसिस्टेंस तो नहीं है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बॉडी शुगर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको मेनली ध्यान रखना है ब्लड टेस्ट का और HbA1c टेस्ट का। नेक्स्ट अप जो अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे मैनेजमेंट की। अपन ने बात कर ली डेफिनेशन की, साइन सिम्टम की, टाइप्स की, कोज, और इसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की तो अपन अगर मैनेजमेंट में देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट होता है हर डिजीज़ का। तो अगर अपन डायबिटीज़ मेलाइटस के मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेनली जो मैनेजमेंट होगा मेडिकल के अंदर वो इंसुलिन थेरेपी होगी। क्योंकि अगर आपको पता है कि इसमें जो है बॉडी इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस हो जाती है यानी, और इसके अलावा जो बॉडी है उसमें इंसुलिन की कमी देखने को मिलती है तो अपन इसमें इंसुलिन थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इंसुलिन है जो बॉडी को बाहर से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की, यानी अगर बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, अगर कम है तो उसको द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोला जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में होता क्या है कि अगर कम बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज है तो उसको बाहर से प्रोवाइड करवा कर मॉनिटर किया जा सकता है, और अगर ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज है बॉडी के अंदर तो उसे अपन मेडिकेशन और इसके अलावा जो है अदर जो भी मतलब मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा या मेडिकेशन अपन बोल सकते हैं, कोई भी थेरेपी अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाइट के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
इसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब आपने पहले एक कोज देखा होगा, जब मैंने कोज पढ़ाया था इसका, तो इसमें होगा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके अलावा ओबेसिटी, तो वो है जो है लाइफ स्टाइल के अंदर आते हैं। अपन किसी पर्सन को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज, इसके अलावा अगर वो ओबेसिटी का जो है अगर शिकार है तो उसमें अपन जो भी है योगा या जिम का जो भी यूज करके मतलब कैसे भी उसको कंट्रोल करके अपन है जो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट थेरेपी, तो डाइट थेरेपी के अंदर जो अगर बॉडी के अंदर शुगर जो है अगर ज़्यादा है या इंसुलिन अगर कम है तो जो है उसको डाइट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो अगर मेनली अपन कह सकते हैं कि उसको इंसुलिन थेरेपी अगर दिया जा सके तो वो मेन मैनेजमेंट इसका माना जा सकता है। क्योंकि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर अगर अपन डेफिनेशन में देखा कि जो है बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है या बॉडी जो है उसका रेसिस्टेंसी शो करती है, तो अगर उसको अपन इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं तो जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी जिसे अपन बीजी भी बोल सकते हैं, बीजी मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन और नेक्स्ट अपना डाइट थेरेपी का यूज करके भी जो है नर्स मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो ये बात हुई मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट अपन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट, जो अपना नर्सिंग के अकॉर्डिंग मेन जो है पार्ट होता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन लिखे तो अपने को नंबर जो है वो अच्छे मिलने के पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि इसका ऊपर जो है मैंने जो अपना एग्जामिनर होता है उसका मेन फोकस रहता है। तो अपन नेक्स्ट अगर अपन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन नर्सिंग असिस्मेंट कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्मेंट का मतलब कि जो अपन है बॉडी के जो कौन से साइन सिम्टम दिखा रही है कि अपन उसके द्वारा ये पता लगा सके कि मतलब जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कौन सी डाइट जो है कब यूज करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, कब क्या चीज़ खानी है, या कौन सी मेडिकेशन अपन यूज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन अगर बात करें डाइट मैनेजमेंट की, तो डाइट मैनेजमेंट के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो है जो शुगर जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं कौन कौन सी डाइट अपन यूज कर सकते हैं, कौन सी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के अंदर वही है कि प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए अपन उसको है जो एजुकेट करेंगे। इसके अलावा जो है अदर जो भी मतलब लाइफ स्टाइल के अंदर जो भी अफेक्ट करती है उनके बारे में उसको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी कि जो एक फिजिशियन होता है या जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो ड्रग्स होती है वो प्रिस्क्राइब की गई है, कौन सी ड्रग्स कब यूज करनी है, कितने टाइम यूज करनी है, तो वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अपन बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब हो गया कि अगर पेशेंट नर्वस फील कर रहा है या अपन बोल सकते हैं कि कोई अगर ऐसे फियर जो है वो शो कर रहा है तो उसको अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। अब कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, तो इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक तो ओबेसिटी। इसके अलावा नेक्स्ट अपन को कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फर्स्ट होगा ओबेसिटी। नेक्स्ट अपन बात करें स्लो वुंड हीलिंग, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ये मेनली दो कॉम्प्लिकेशन अपन देखने को
मिल सकते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि अगर मान लो पेशेंट के अंदर कोई भी वुंड अगर होता है तो अगर उसको प्रॉपर अपन कैसे मैनेज करेंगे, उसका प्रॉपर जो बैंडेज लगाना या प्रॉपर उसका मेडिकेशन देना, प्रॉपर उसकी मतलब जो है ड्रेसिंग करना, तो उसके बारे में है जो पेशेंट को अपन एजुकेट कर सकते हैं या अपन खुद उसके बारे में मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज अपन ने बात की थी MSN का जो टॉपिक होता है उसके एक टॉपिक की डायबिटीज़ मेलाइटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है कि एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक जो है लंबे समय तक चलने वाला एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं दोबारा से एक बार, तो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। जो होता किस कारण है, तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी इनसफिशिएंट बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होता है और जिसके कारण जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण अपन बात करें इनफेक्टिव इंसुलिन यूज, यानी अगर बॉडी अपना इंसुलिन जो है बनाती है उसका अगर इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम के अंदर आप ध्यान रखना 3P साइन देखने को मिलते हैं मेनली। आपको एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के 3P साइन कौन कौन से होते हैं। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज थ्रस्ट, पॉलीयूरिया मीन्स फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और पॉलीफेजिया मीन्स इंक्रीज हंगर। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ब्लड विजन और स्लो हीलिंग प्रोसेस, यानी वुंड जो होते हैं बॉडी के अंदर अगर हो जाते हैं तो उसमें स्लो हीलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइप फर्स्ट, दूसरा होता है टाइप सेकंड और तीसरा होता है गैस्ट्रेशनल DM। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वही मेन कॉज होता है जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। दूसरे टाइप की अगर बात करें तो दूसरे टाइप के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंसी हो जाती है। अब मैंने डेफिनेशन में दूसरा कोज बताया था कि इट में कोज बाई ए इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी इनफेक्टिव यूज के कारण जो होता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंसी देखने को मिलती है जो बॉडी खुद ही शो करती है। और तीसरा जो टाइप होता है, तीसरे टाइप की अगर बात करूँ तो वो होता है गेस्टेशनल DM। जो गेस्टेशनल DM होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर टाइप में बात करूँ तो मेनली जो इसका टाइप जो होता है वो देखने को मिलता है, या जो मेनली जो देखने को मिलता है एक पर्सन के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस, तो वो होता है एक इंसुलिन रेसिस्टेंस DM, जो बहुत सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा गेस्टेशनल जो DM होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो कोजेज ऑफ DM। कोजेज ऑफ DM के अंदर अगर अपन बात करना चाहिए तो इसका मेन कोज होता है वो अननोन होता है, यानी आइडियोपैथिक होता है। नेक्स्ट कोज की या रिस्क फैक्टर अपन बोल सकते हैं तो इसकी बात करूँ तो इंसुलिन रेसिस्टेंसी, ओबेसिटी, एजिंग। एजिंग के अंदर आप ध्यान रखना 45 ईयर्स के बाद में मेनली जो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके अलावा मेडिकेशन, हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस गेस्टेशनल के अंदर, और मेडिकेशन का मतलब स्टीरॉइड्स का अगर अपन यूज करते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन करने अपन ब्लड टेस्ट, HbA1c टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट, शुगर टेस्ट का यूज कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कितनी क्या शुगर है उसके बारे में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन इंसुलिन थेरेपी, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट थेरेपी का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्थ एजुकेशन, डाइट मैनेजमेंट, इसके अलावा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट और कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशन इसके दो हो सकते हैं, एक तो ओबेसिटी हो सकती है और इसके अलावा स्लो वुंड हीलिंग भी हो सकती है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।